अब सर, आपने ओल्ड टैक्स रिजीम शब्द का इस्तेमाल किया, आपसे समझना चाहेंगे, हमारे व्यूअर्स को भी समझाइए सर कि ओल्ड टैक्स रिजीम वर्सेस न्यू टैक्स रिजीम ये पूरा मामला है क्या, उसके बाद किनके लिए बेहतर है ओल्ड टैक्स रिजीम को चुनना सर और न्यू टैक्स रिजीम को चुनना? छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। ओल्ड टैक्स रिजीम को हटाने के लिए ही नई टैक्स रिजीम को लाया गया था, ताकि नई टैक्स रिजीम के द्वारा धीरे धीरे इसका मिलान कर सके इनकम टैक्स फाइनेंस बिल 2025 के साथ में। ओके। तो ये एक सोची समझी प्लानिंग है, स्ट्रेटेजी है। तो उन्होंने क्या किया कि सारे के सारे बेनिफिट्स जो हैं वो ओल्ड टैक्स रिजीम में ख़त्म करने शुरू कर दिए, नई टैक्स रिजीम जो थे वहाँ रहने दिए, और नई टैक्स रिजीम के अंदर क्योंकि यहाँ से उठा के सीधा 12 लाख तक एग्जाम कर दिया, टैक्स के रेट में फ़र्क डाल दिया। तो अब मैं आपको क्या बोलूँगा, ज़्यादा चिंता वाली बात ही नहीं है भाई, हमारे लिए तो मैथमेटिक्स है। आप देखो लेफ्ट साइड पे क्या है ओल्ड टैक्स रिजीम, राइट पे क्या है न्यू टैक्स रिजीम। पहले आप अपनी सारी इनकम जो है भर दीजिए, उसके बाद आप कैलकुलेट पे बटन दबाइए, तो देखिए ओल्ड टैक्स रिजीम का बटन चुनने के बाद कैलकुलेशन करने के बाद कितना टैक्स आता है फाइनल। फिर आप न्यू रिजीम के बिंदु पे टिक कर दीजिए, फिर कैलकुलेट पे दबाइए। तो अगर आपका न्यू टैक्स रिजीम के अंदर कम टैक्स आ रहा है तो नेचुरल सी बात है आप न्यू टैक्स रिजीम में करना चाहेंगे, क्योंकि ना थोड़ी बारीकियां हैं, या तो बारीकियों में पड़ जाओ या फाइनल अमाउंट देख लो। बारीकी बताता हूँ जी, अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाती हो ना तो आपको हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर जो आपने इंटरेस्ट पे किया है उसकी डिडक्शन मिल जाती है, न्यू में नहीं मिलती। ओल्ड के अंदर आपने जो LIC का PPF का प्रीमियम पे किया है उसकी डिडक्शन मिल जाती है, न्यू में नहीं मिलती। लेकिन आप जब कैलकुलेट करते हो दोनों को भर दो, बटन दबा के देखो। लेकिन जो न्यू टैक्स रिजीम है उसके अंदर ऊपरी सीमा 12 लाख रुपए तक की है, जहां पर टैक्स नहीं लगता है। पुरानी के अंदर टैक्स स्लैब का फ़र्क है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली है कि अगर आप ओल्ड में चल रहे थे, ओल्ड में चल रहे हो तो ओल्ड में चलते जा रहे हो, लेकिन जिस दिन आपने पहली बार न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से रिटर्न फाइल कर दी ना तो फिर अगले साल फिर ओल्ड में नहीं जा सकते। ओके ओके, वन टाइम स्विच है सर। वन टाइम स्विच है, तो वन टाइम स्विच। और मैंने देखा है मेरे 99% लोग जो हैं जो मेरे साथ सलाह करते हुए रिटर्न फाइल कराते हैं सभी न्यू टैक्स रिजीम में करा रहे हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स तो मैथमेटिक्स है जी। नहीं सर, इसके साथ एक रिपोर्ट भी थी, मीडिया रिपोर्ट्स थी, तमाम वेब कॉपीज हम लोग भी देख रहे थे। मोर देन 73 और 75% लोगों ने न्यू टैक्स रिजीम को चुना है। बिल्कुल ठीक चुना है जी जी। बिल्कुल अब सही कह रहे हैं। समस्या ये आ रही है सर कि लोग कुछ पछतावा जैसा फील कर रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि मैंने न्यू टैक्स रिजीम तो चुन ली, लेकिन पहले क्या था कुछ डिडक्शंस थे या रिम्बर्समेंट्स थे, या मान लीजिए ड्राइवर की सैलरी वाला पार्ट था उसको दिखाकर हम लोग छूट जो है वो क्लेम कर लेते थे। अब वो न्यू टैक्स रिजीम में वो कर नहीं पा रहे हैं, अब उनको लग रहा है कि मैं फंस गया। उनको क्या सलाह होगी सर, और ये पूरा मामला क्या है इसको भी समझाइए। दोनों हाथों में लड्डू क्यों लेने हैं, लड्डू तो एक ही हाथ में रहेंगे। मतलब क्या हुआ कहने का कि पछतावे वाली कोई बात नहीं है। हाँ, कुछ एक केसेस के अंदर जहाँ पर थोड़ा मार्जिनल फ़र्क है तो वहाँ पर उनको ये लग रहा है, और जिन लोगों ने ऐसा कर दिया तो मुझे बड़ा क्लियर पता है कि उन्होंने ना बटन दबा के कैलकुलेट करके उस समय देखा नहीं था, क्योंकि कैलकुलेशन तो हर समय अवेलेबल है ना। उस समय भी तो इनको ओल्ड रिजीम के अंदर कम टैक्स पड़ रहा था, न्यू में ज़्यादा पड़ रहा था, तो फिर न्यू में क्यों फाइल कर दी, उस समय देखना चाहिए था ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओवरऑल देखा जाए तो जो आपने खोया है वो बहुत कम खोया है, और जो पा रहे हैं वो बहुत अधिक पा रहे हैं। तो अभी करके देख लो, कोई बात नहीं, अभी करके देख लो। जिस भी आप सॉफ्टवेयर के ऊपर, फ्री सॉफ्टवेयर अवेलेबल है ना आप तो साइट के ऊपर, तो वहाँ जाकर आप डालकर देखो। जिन सालों की रिटर्न फाइल भी कर चुके हो तो करना क्या है, इतनी सैलरी, इतनी डिडक्शन, इतना वो, ओल्ड टैक्स रिजीम कितना आया, इस पर कितना आया, दोनों को आप तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिए तो आपको न्यू टैक्स रिजीम बहुत सारे केसेस के अंदर ही लाभदायक नजर आएगी, कम से कम आज की तारीख में। लेकिन अगर आप मेरे से 2 साल पहले बात करते जी, तब ये सवाल वैलिड था, या तो ये सवाल 2 साल पुराना है आज की डेट के अंदर, तो ये सवाल तोल मोल का है जहां पर कम पड़ रहा है आपका। अब सर प्रशांत जी का एक सवाल है, उनका सवाल भी बड़ा रोचक है। कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए इसी फाइनेंशियल ईयर में मैंने जॉब स्विच कर ली तो मेरे लिए कौन सा रिजीम बेटर होगा? ठीक है,
देखिए आपके लिए, देखिए ओवरऑल जो डिडक्शन मिलनी है वो तो दोनों सैलरीज को मिलाकर मिलनी है। होता क्या है, जब कोई स्विच करता है ना, तो पहले वाले एम्प्लॉयर वाला भी उसको पूरी डिडक्शन दे चुका होता है, और जब वो नया वाला एम्प्लॉयर होता है उसको हम पुरानी सैलरी के बारे में बताते नहीं है, तो वो पूरी की पूरी डिडक्शन क्लेम कर चुका होता है। तो फिर उसके बाद क्या करना पड़ता है, उसको अपनी इनकम टैक्स की टाइम की उसको पूरा टैक्स जमा कराना पड़ता है। तो आपके लिए भी जवाब सीधा और साधारण है। अगर आपने जॉब स्विच की है, उसके बावजूद भी आप ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम दोनों के अंदर कैलकुलेट करके देखो ना, फाइनल टैक्स लायबिलिटी कितनी आ रही है। मेरा ये मानना है कि न्यू रिजीम में कम आएगी, तो जिसमें कम आएगी वो फाइल करेंगे आप। जी। अब सर एक जेनजी सवाल है, लोग पूछ रहे हैं आपसे कि मान लीजिए सर मैं ITR फाइल करना चाहूँ स्वयं से, तो क्या करने की सलाह होगी? क्या मुझे कुछ पढ़ना सिखाना होगा कि मुझे किसी कंसल्टेंट को या किसी एक्सपर्ट को पकड़ लेना चाहिए? तो बेसिकली उनका सवाल है कि ITR कैसे भरें सर? बहुत आसान है जी, बहुत ही आसान है। आपको कम से कम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो आजकल तो जनजी क्या करता है, सीधा YouTube खोलता है और वो लिखता है हाउ टू फाइल ITR और चैट जीपीटी सर, चैट जीपीटी में भी आ रहा है किस तरह से फाइल करें। और वहाँ पर हाँ देखो, कंसल्टेंट के पास आज की डेट में रिटर्न फाइल करने के लिए कौन जा रहा है? जिनको लगता है कि मुझे ना ये भी नहीं पढ़ना। क्योंकि क्या होता है कि जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जाते हो तो आपको दिखाई देता है ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4 करते 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 ITR 7 तक है जी। तो वो कहते हैं कौन सा बटन दबाऊं, एग्जैक्टली दबाऊं कि 2 दबाऊं कि 3 दबाऊं कि 4 दबाऊं। हालांकि आप थोड़ा सा अंदर जाकर देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि डिफरेंस बड़ा सिंपल तरीके से सुलझाया गया है। कि मान लीजिए आप बिजनेस नहीं करते हैं, आपकी इनकम 50 लाख से कम है, आपको हाउस प्रॉपर्टी में लॉस नहीं है, आपको कैपिटल गेन नहीं है, मतलब सिंपल ज़िंदगी चल रही है, तो आपने ITR 1 पे क्लिक करना है और उस जानकारी को भरते चले जाना है। और उसके अंदर ना प्री फिल का ऑप्शन भी आ रहा है आजकल तो। ओके पैन नंबर डालिए, प्री फिल पे क्लिक कीजिए, वो अपने आप 26AS से इन्फॉर्मेशन निकाल के पहले ही भर देगा उसको, और फिर बाकी आप अपनी जानकारी देते चले जाइए। तो मेरा ये मानना है कि आप incometaxindia.gov.in की साइट पर जाएं, अपना पैन नंबर एज ए यूज़र ID और अपना पासवर्ड एंटर करें और अपनी ITR 1 तो अपने आप से ही फाइल कर सकते हैं जी। अब सिंह साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषयों को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की, तो आपका बहुत शुक्रिया सर। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए TV9 डिजिटल।